हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुम्हारा अनुभव भैया और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने सोशल साइंस में 99 स्कोर किया। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इंग्लिश का पेपर दे आए? साइंस का भी? कैसा रहा? अच्छा या खराब? जैसा भी रहा हो, तुम्हें एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई होगी कि यार जितना सब कहते थे ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। वही जो साल भर एनसीईआरटी में देखा, टीचर्स ने पढ़ाया, उसी में से तो आ रहा है सब। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और यही रीज़न है कि मैंने, प्रशांत भैया ने और तुम्हारे जैसे ही बच्चों ने 99, 95, 97 जैसे मार्क्स अचीव किए हैं। तो बच्चों, बस ज़रूरत है तो तुम्हारे एक्शन लेने की। देखना, रिजल्ट आएगा और तुम्हारी मार्कशीट पर भी ऐसे ही मार्क्स लिखे होंगे। तो साइंस और इंग्लिश तो हो गया, अब समय है तुम्हारी मार्कशीट पर सोशल साइंस में 99 लिखने का। कैसे? चलो बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, सोशल में 99 लाने के लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी चाट ली होगी या पूरे साल सोशल पढ़ी होगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो गलत हो तुम, क्योंकि चाहे तुम साल भर पढ़ो या लास्ट टाइम पर, डिपेंड ये करता है कि लास्ट के दिनों में तुमने क्या किया, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई। तो इन सब बातों के लिए मैं हूं ना। बस तुम्हें मुझे 2 से 4 मिनट देने हैं, और ऐसे नहीं कि बस देख रहे हो और दिमाग कहीं और है। फोन रखो नीचे और कुछ देर के लिए गजनी बन जाओ। क्या मतलब? भूल जाओ कि कैसा हुआ था इंग्लिश, कैसा हुआ था साइंस। बस अब ये सोचो कि मुझे 24 को एग्जाम देने जाना है। 24 को? हाँ, मुझे पता है तुम बोलोगे भैया एग्जाम तो 25 को है, लेकिन अगर तुम 25 को सोच के बैठोगे तो कभी भी सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें मान के चलना है कि 24 की सुबह तक हर हाल में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और फिर देखो, जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। तो 24 को इसीलिए तो रिजर्व करके रखा है। अब देखो, हमारे पास जितना भी टाइम बचा है उसमें से 24 के दिन को छोड़कर उसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर चाहे वो 3 दिन हो, 2 दिन हो या 1 दिन, हमें 3 पार्ट में उसे डिवाइड करना है। अब इन 3 पार्ट में हमें अपने 3 मेजर पोर्शंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड ज्योग्राफी करनी है। तो भैया हिस्ट्री कहाँ गई? हिस्ट्री नहीं पढ़नी क्या? रुक जाओ भाई, सांस ले लो, बता रहा हूँ सब। हिस्ट्री को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री लेंदी भी है और साथ में डेट वगैरह मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता है। तो इसलिए हम हिस्ट्री के 1-1, 2-2 चैप्टर हर पार्ट में रखेंगे। जैसे पहले पार्ट में हम इकोनॉमिक्स करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं: डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब ये तो हो गया इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब इसी में हमें हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कर लेने हैं, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर। इसी तरह पार्ट 2 में हम ज्योग्राफी कर लेंगे, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं। और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से सिर्फ मैप वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हमें एक बार पीवाईक्यू से देख लेना। बाकी इन 6 चैप्टर के साथ तुम्हें हिस्ट्री का 1 चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप भी कर लेना। अब आते हैं पार्ट 3 पर, जिसमें तुम्हें सिविक्स के 5 चैप्टर्स और हिस्ट्री का द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड करना है, जिसके मोस्टली पार्ट्स तो कटे हुए ही हैं। इस तरह से हम अपने पूरे सोशल साइंस के सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे। अब हमारे कुछ प्यारे बच्चे पूछेंगे कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट तो बताइए। तो देखो मेरे भाई या बहन, अगर तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो सिलेबस पूरा करके जाना होगा। और साथ में सीबीएसई की कोई एज सच मार्किंग स्कीम नहीं है जिससे हमें पता चले कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। बट प्रीवियस ईयर के पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करके हमने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है, जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। और देखो, रिवाइज करते समय जब हम पीवाईक्यू कर रहे हो तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 1 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, बाकी सब इग्नोर करना है। क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन से हमारा डाटा हमें अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और 5 मार्क्स वाले से कंसेप्ट और आंसर कैसे लिखना है, जिससे हम क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दे पाएं। और जैसे जैसे हम चैप्टर फिनिश करें तो 5 मिनट के लिए हमें आंख बंद करके उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स एंड प्लेसेस को अच्छे से माइंड में विजुलाइज करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। और देखो भाई, अब तुम बोर्ड एग्जाम के मिड में आ गए हो, तुम्हारे 2 एग्जाम्स ऑलरेडी हो गए हैं और शायद कोई एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से तुम्हारे कुछ दोस्त या रिलेटिव्स तुम्हारा मजाक बना रहे होंगे। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ही तुमसे डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि ये देखो गोड़ के आ गए हैं, या हो सकता है तुम्हें खुद से ऐसा लग रहा हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया या मुझसे कुछ क्वेश्चंस छूट गए। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि क्या मुझे ये सब सुनने के बाद हताश होकर बैठ जाना है या फिर ये सोचना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी सिर्फ 2 एग्जाम हुए हैं, मैदान अभी भी खुला है, अभी भी मैं एक ब्रूटल कमबैक कर सकता हूँ। ध्यान रखना, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम्हारी मेहनत तुम्हें 100% रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि ना इसमें कोई टफ न्यूमेरिकल है, ना ही कोई ट्रिकी डेरिवेशन है। बस तुम्हें जरूरत है तो सिर्फ इन बचे हुए दिनों में पूरी पावर लगाकर पढ़ने जो तुम्हारे पास है। और अगर तुमने ये पूरी पावर लगा दी तो एसएसटी में तुम्हें 95+
लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं और प्रशांत भैया भी इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नहीं थे, हमारे भी प्री बोर्ड्स में 50s में ही मार्क्स आते थे, पर हमने लास्ट के डेज में इस सोशल साइंस सब्जेक्ट को एज अ चैलेंज लिया और जी जान लगाकर मेहनत की, और इसका रिजल्ट ये आया कि एक के 95 और एक के 99 आ गए। तो अब ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जब तुम 25 तारीख की सुबह अच्छे से तैयार होकर, अपना एडमिट कार्ड लेकर, अपनी पेन लेकर, अपना वाटर बॉटल लेकर एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे और एग्ज़ाम देने बैठोगे, और जब एग्जामिनर तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर लेकर आएगा तब तुम डरा हुआ फील करोगे या कॉन्फिडेंट, ये सब अभी डिसाइड होगा इन्हीं लास्ट के दिनों में। तो उस मोमेंट पर कॉन्फिडेंट फील करने के लिए और ऐसा फील करने के लिए कि कैसा भी पेपर हो मैं सब कर ले जाऊँगा, तुम्हें आज मेहनत करनी होगी, तुम्हें आज दिन रात एक करनी होगी। तो भाई यार मेहनत करो, अभी भी समय है। तुम अपने ऊपर से इस एवरेज के टैग को हटा सकते हो, अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हो और खुद को प्रूफ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना है। लोग क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, या तुम्हारे खुद के पेरेंट्स तुम्हें क्या कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। तुम्हें खुद की इमेज को चेंज करना है, तुम्हें अपने ऊपर से वो एवरेज का टैग हटाना है। अब ये मत कहना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ही होगा, तुम ही करोगे, तुम इस काबिल हो, भले कोई न माने। मैं मानता हूँ कि तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी यही मेहनत एक दिन रंग लाएगी और इन सब लोगों के मुंह पर ताला लगा कर जाएगी। तुम्हें लग रहा हो ना कि भैया हवा में बात कर रहे हैं, तो रुको तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अपने एक इंसिडेंट से। हमारे क्लास में एक लड़का था जो हमेशा से टॉप करता था, सारे टीचर्स उसी का गुणगान करते थे और मैं भी उसी क्लास में बैठा सुनता रहता था। मुझे भी तुम्हारी तरह लगता था कि यार ये तो सचमुच जीनियस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारे टीचर्स उससे खुश रहते थे क्योंकि कोई भी सवाल पूछो सबसे पहले उसी का हाथ उठता था। प्री बोर्ड्स में भी सबसे ज़्यादा उसके ही मार्क्स आए। मुझे बहुत बुरा फील होता था, लगता था कि काश मैं भी इसकी तरह होता। और फिर बोर्ड का रिजल्ट आया और मैं था स्कूल का टॉपर, रैंक 1 इन स्कूल। सबके सब शॉक्ड थे क्योंकि मैं तो तुम सभी की तरह एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन मैंने लास्ट टाइम पर अच्छे से NCERT रीड की, PYQs लगाए, क्वेश्चन आंसर्स को लिख लिख कर प्रैक्टिस किया, पता नहीं कितने तो मैप कर डाले, दिन रात एक कर दी, और रिजल्ट ऐसा आया कि सबके सब शॉक्ड रह गए। बस दुख इस बात का था कि मुझे ये सब बताने वाला कोई नहीं था। पर जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी वो तुम नहीं फेस करोगे, क्योंकि मैं और प्रशांत भैया हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो या कैसा भी डाउट हो कमेंट कर दो, और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी उससे तुम बचना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारा तुम्हारा साथ आगे भी बना रहे। रगड़ के पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।